हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को यूट्यूब अर्निंग कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज हमारी यूट्यूब अर्निंग कोर्स की क्लास नंबर 12 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू एनेबल एंड यूज़ कस्टम थंबनेल। कि हमने अपनी यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर कस्टम थंबनेल को कैसे इस्तेमाल करना है। कस्टम थंबनेल से मुराद है कि कस्टम इमेज कैसे बनानी है। तो बेसिकली कस्टम इमेज है क्या, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सर अरसलान पीसी टिप्स के नाम पर मेरा यूट्यूब पे चैनल अवेलेबल है, आप उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाला मेरी वीडियो और कोर्स आप लोगों को बआसानी मिल सके। और मेरे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर नई अपडेट्स मेरी मिल सके। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने क्लास नंबर 12 की तरफ और हमारा टॉपिक है कि हमने कस्टम थंबनेल को कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं कि कस्टम थंबनेल क्या चीज़ होती है। देखें ये जो कुछ वीडियोस आपके सामने आ रही हैं, ये 1 2 3 4 5, देखें अब इनके ऊपर कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। देखें ये वाली वीडियो है, जैसे इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वाली वीडियो इसके ऊपर लिखा हुआ है एपिसोड 5, और ये वाली वीडियो है इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये देखें ये आईफोन के बारे में बता रहा है और इसकी जो थंबनेल है वो आईफोन 11 प्रो सीरीज। तो बेसिकली ये जो थंबनेल होती है ये कस्टम बनाई जाती है फोटोशॉप से और डिफरेंट ऐप से आप लोग बना सकते हैं या पेंट से भी आप लोग बना सकते हैं। तो इसका मकसद क्या होता है, देखिए जो आप लोग वीडियो अपलोड करते हैं उसमें यूट्यूब की अपनी तरफ से 2 से 3 जो थंबनेल्स होती हैं वो हमें मिलती हैं, लेकिन सम टाइम वो थंबनेल्स जो है हमें अच्छी नहीं लगती और वो जब यूट्यूब हमारी थंबनेल्स बन जाती है तो वो बुरी लगती है। हम चाहते हैं कि जब हम लोग अपनी वीडियो पे काम करें तो हमारी एक थंबनेल भी अच्छी सी बने ताकि हमारी थंबनेल की वजह से हमारा यूज़र्स अट्रैक्टिव हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपने सर अरसलान पीसी टिप्स पे आता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी थंबनेल्स हैं ये आपको शो हो रही होंगी। ये देखें ये मैं थंबनेल अलहदा से बना रहा हूँ, ये थंबनेल मेरी वीडियो के अंदर नहीं है। अच्छा तो दोस्तों थंबनेल से रिलेटेड एक छोटी सी यूट्यूब की पॉलिसी आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ। देखिए जी, थंबनेल हमेशा आपने अपनी वीडियो से रिलेटेड बनानी है। ऐसा नहीं है कि थंबनेल आप लोग बहुत ही ज़्यादा आउट बना दें या बहुत ही ज़्यादा आप लोग अलहदगी से बना दें आपकी वीडियो से जो मैच ना करते। फॉर एग्जांपल अक्सर औक़ात यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस मिलती हैं जिसमें लिखा होता है 1 मिनट में $10,000 कमाएं, 1 मिनट में $20,000 कमाएं, या फिर इस दर्द का इलाज इतने मिनटों में, और अंदर उस वीडियो को ओपन करो तो वो चीज़ नहीं होती, कुछ और चीज़ें मिलती हैं उस वीडियो के अंदर। तो बेसिकली ऐसे लोगों को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं और ऐसे लोगों का चैनल बहुत जल्द बंद हो जाता है। तो आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आपने वही थंबनेल्स को यूज़ करना है जो आपके चैनल से रिलेटेड है। तो दोस्तों सबसे पहले हम साइन इन कर लेते हैं अपने चैनल के अंदर। मैं आता हूं और अपने चैनल में साइन इन कर लेता हूं और पासवर्ड लगाकर लॉगिन हो जाता हूं। दोस्तों आप लोग जैसे देख रहे हैं कि मैं अपने चैनल में लॉगिन हो गया हूं और यहां पर आने के बाद YouTube स्टूडियो बीटा में आ जाता हूं। तो दोस्तों मैंने इस चैनल में आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड की है ताकि मैं आप लोगों को थंबनेल बता सकूं। मैं अपनी वीडियोज़ में आता हूं तो देखें कि मैंने एक वीडियो अपलोड की है और उसका टाइटल है हाउ टू चेक यूफोन बैलेंस। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये कस्टम थंबनेल का ऑप्शन ये सामने आ रहा है। ये मेरे पास ब्लॉक है इस टाइम। ये क्यों ब्लॉक है ये मैं आपको बताता हूँ। और जब मैंने वीडियो अपलोड की तो यूट्यूब ने अपनी तरफ से मुझे मेरी वीडियो के अंदर से निकाल के 1 2 और 3 ऑप्शंस दे दिए। मैं इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन लगा सकता हूँ, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो हमें ये जो यूट्यूब अपनी तरफ से सजेस्ट करती है ये थंबनेल हमें अच्छा नहीं लगता। उसका रीज़न ये है कि इसके पिक्सेल्स थोड़े से फटे हुए होते हैं और इतना अच्छा ये आउटलुक नहीं दे रहा होता। तो दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमने अलहदा से थंबनेल कैसे लगानी है और हम लोग अपनी वीडियो की जो थंबनेल है उसको कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप कस्टम थंबनेल अपनी वीडियो के जो आपका जो चैनल है इसके ऊपर आए तो ये एक कॉलम सा बना हुआ है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो कह रहा है कि अगर आपने अपनी वीडियो पे कस्टम थंबनेल को लगाना है तो आपको अपने चैनल को वेरीफाई करना होगा, उसके बाद ही आप थंबनेल लगा सकते हैं। वो चैनल्स जिन्होंने अपने चैनल को वेरीफाई नहीं किया होगा
वो लोग थंबनेल्स नहीं लगा सकते। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपने अपनी थंबनेल्स को अनेबल करने के लिए अपने चैनल को वेरीफाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आ जाता हूँ अपने यूट्यूब स्टूडियो बीटा के अंदर, योर चैनल, और यूट्यूब स्टूडियो बीटा में आ जाता हूँ। यूट्यूब स्टूडियो बीटा में आने के बाद आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे डैशबोर्ड, वीडियो एनालिसिस, कमेंट और इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है अदर फीचर्स का। मैं अदर फीचर्स पे आने के बाद मैं कहाँ पे क्लिक करूँगा, स्टेटस एंड फीचर्स के ऊपर मैं इस पर क्लिक करूँगा। अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा कस्टम थंबनेल। ये देखें जी, आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है नीचे कस्टम थंबनेल। वो देखें वो आपका इनेबल नहीं है। वो आपका इनेबल क्यों नहीं है? वो सिर्फ इस वजह से इनेबल नहीं है क्योंकि आपने अपने चैनल को वेरीफाई नहीं किया हुआ। अब हम अपने चैनल को वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो ये आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, ये आपका चैनल नेम आ रहा है और इसके साथ ही एक वेरीफाई का बटन आपको मिल रहा है। तो मैं अपने चैनल के इस वेरीफाई के बटन पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं अपने वेरीफाई बटन पर क्लिक करूँगा तो मुझे कह रहा है कि आप अपने चैनल पे अगर आप अपने चैनल को वेरीफाई करना चाहते हैं तो कॉल, या तो आपके नंबर पे कॉल आएगी। अगर आप कॉल नहीं करवाना चाहते तो आपके नंबर पे टेक्स्ट मैसेज आएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरे नंबर पे टेक्स्ट मैसेज भेजा जाए। मैं टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर अपना नंबर डालूंगा जो मैं करंट नंबर यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अपना नंबर डालता हूँ 0300 96293559। अब जैसे मैं अपना नंबर डालूंगा और मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो दोस्तों जैसे ही मैं सबमिट करूंगा ये यूट्यूब वाले जो है मेरे नंबर पे मुझे एक टेक्स्ट मैसेज करेंगे। विद इन 2 मिनट्स या विद इन 1 मिनट वो मुझे टेक्स्ट रिसीव हो जाएगा। जैसे ही वो मुझे टेक्स्ट रिसीव होगा तो मैं अपने मोबाइल से उसका कोड जो है यहाँ पे डाल दूंगा। 438723 मुझे कोड आया। मैं जैसे ही कोड को डालूंगा और मैं इसको सबमिट कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं जी जैसे ही मैंने उस कोड को सबमिट किया तो वो कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यूर यूट्यूब चैनल इज़ नाउ वेरीफाइड। अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वेरीफाई हो गया हूँ, मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आकर दोबारा से चेक करूँगा कि मेरा जो यूट्यूब का चैनल है वो वेरीफाई हुआ है या नहीं, और मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर कस्टम थंबनेल का ऑप्शन ओपन हुआ है या नहीं। मैं अपने चैनल पे आ जाता हूँ, क्रिएट स्टूडियो बीटा पर, व्यू चैनल पे क्लिक करते हैं हम और यूट्यूब स्टूडियो बीटा पे हम वापस आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम कहाँ गए थे अपने चैनल को चेक करने के लिए, अदर फीचर्स के अंदर, और हम यहाँ पर स्टेटस एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे। तो जी देख सकते हैं कि आपके चैनल वेरीफाई के ऊपर टिक लग चुका है कि आपका जो चैनल है वो वेरीफाई हो गया है। अब आप नीचे आकर देखें कि आपकी जो कस्टम थंबनेल का ऑप्शंस था वो भी आपका कस्टम थंबनेल अनेबल हो चुका है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के अंदर कि हमने जिस वीडियो पर अपनी थंबनेल को यूज़ करना है। मैं अपनी वीडियोज़ में आ जाता हूँ। तो अब देखें कि आपके पास एक वीडियो थी जो कि मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए अपलोड की है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पहले ये जो वीडियो पर ऑप्शन आ रहा था कस्टम थंबनेल का, ये ऑफ था। अब मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक मारकर अपने सिस्टम से जो भी इमेज मैंने लगानी है, जो भी इमेज मैं बनाऊँगा उसको मैं ईजीली अपलोड कर सकता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको एक इस वीडियो के ऊपर हाउ टू चेक बैलेंस के ऊपर एक कस्टम थंबनेल अपलोड करके दिखाता हूँ कि आपने थंबनेल को अपलोड कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। मैंने अपने सिस्टम में एक इमेज बनाई हुई है जो कि मैंने कस्टम थंबनेल पे लगानी है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इमेज ओपन हो गई है और मैंने इसको एक अच्छे तरीके से इसमें राइटिंग स्टाइल लिखा, हाउ टू चेक यू फोन बैलेंस। अच्छा, अब आपने 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने जब भी फ़ोटोशॉप की कस्टम इमेज बनानी है तो आपकी इमेज का जो साइज़ है, जब भी आपने यूट्यूब के लिए कस्टम इमेज बनानी है तो आपका जो साइज़ होना चाहिए, उसकी विड्थ होनी चाहिए 1280 और उसकी हाइट होनी चाहिए 720। उस साइज़ के ऊपर आप इमेज बनाएं, चाहे फ़ोटोशॉप से बनाएं, चाहे आप पेंट से बनाएं, चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर से बनाएं। तो अब मैं इसको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं अपने यूट्यूब कस्टम थंबनेल पे आता हूँ, क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इमेज मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है, ये मैं इसको
यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं जी, जैसे ही मैंने ओके किया तो मेरे सिस्टम पे यहाँ पर इमेज अपलोड हो गई है। अब मैं इसको सिंपल से क्या करूँगा, सेव कर दूँगा। तो ये मेरी इमेज आप देख सकते हैं कि ये लग चुकी है। मैं दोबारा से आता हूँ अपने यूट्यूब स्टूडियो के अंदर ताकि आपको दिखा सकूँ कि मेरी इमेज कैसे शो हो रही है। मैं यूट्यूब स्टूडियो बीटा में आ जाता हूँ। ये देखें जी, ये मेरी जो इमेज है, मेरी वीडियो के ऊपर कस्टम थंबनेल आप देख सकते हैं कि वो लग चुकी। तो दोस्तों ये था तरीका एक सिंपल सा, जिसमें अपने चैनल को वेरीफाई भी किया और आपने कस्टम इमेज कैसे लगानी है ये भी सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्तों को मेरी ये क्लास समझ आई होगी। जिन लोगों को नहीं समझ आई वो मेरे से दोबारा सीख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अब हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला अपनी कल की क्लास में।